हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो यूपी ट्रिपल एससी से जो वैकेंसी आने वाली है यूपी लेखपाल की, और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एक होता है ग्राम समाज एवं विकास। यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से। इसमें हम आपको बात करेंगे 404 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। एक ही वीडियो है, मास्टर वीडियो, आप देख लेंगे, कवर हो जाएगा। इसमें सभी टॉपिक सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। जैसे टॉपिक इसमें कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। पहला टॉपिक है ग्रामीण समाज एवं उनका विकास। कृषि व्यवस्था भारत व उत्तर प्रदेश की पढ़नी है। जनगणना 2011 की पढ़नी है। विकास योजनाएं भारत और उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सरकारी विभाग पढ़ने हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृत पढ़नी है। ग्रामीण विकास एवं उनकी अवधारणा पढ़नी है। और क्या पढ़ना है? आपदा शब्दावली तथा आपदा के विभिन्न स्वरूप। और 73वां संविधान संशोधन 1992 पढ़ना है। ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन योजनाएं भी पढ़ना। उत्तर प्रदेश पंचायत राज ये भी पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे अभी बता चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे जितने भी संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने के लायक हैं। आगे उसमें करंट भी ऐड किया गया है। 400 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, और इस वीडियो की PDF के लिए हम लास्ट में भी वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 65, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में किसान बचत योजना को 30 नवंबर, क्या क्वेश्चन है? भारत में किसान बचत योजना को 30 नवंबर से बंद कर दिया गया, परंतु हाल ही में पुनः लागू कर दिया गया। तो इसमें कहा जाता है, पहला ऑप्शन है इंदिरा बचत पत्र, किसान बचत पत्र, RD, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसान बचत पत्र, जो पहले 30 नवंबर से बंद कर दिया गया परंतु हाल ही में पुनः स्टार्ट कर दिया गया। क्या है? किसान बचत पत्र। इसमें होता क्या था? तो इसमें 124 दिनों में 124 महीने में कम से कम पैसा जमा करना होता था। कम से कम पैसा जमा करना होता है कितना? 1000 रुपये। गवर्नमेंट क्या करती थी? उस पर ब्याज देती थी कितना? 6.9% देती थी। कितना? 6.9% गवर्नमेंट उस पर ब्याज देती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आशा योजना का संबंध किससे है? पहला है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से, रंगमंच कलाकारों से, ये तो बिल्कुल गलत है। बाढ़ राहत कार्यक्रमों से, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से होता है, आशा योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात स्टेट में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है? तो तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पशुपालन से संबंधित योजना है? पशुपालन से संबंधित योजना पूछी जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर है यानी ऑप्शन है खुरपका रोधी योजना, दूसरा है पशु चारा विकास योजना, ऑपरेशन फ्लड, चौथा क्या है? उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा? पशुपालन से अगर देखा जाए तो ये सभी योजनाएं संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, अनाज उत्पादन के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? ये तो सभी को पता है भाई, कौन है अनाज उत्पादन के मामले में? तो अनाज उत्पादन की अगर बात की जाए तो इसमें कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश स्टेट है। उत्तर प्रदेश स्टेट है। और अगर और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी फर्स्ट किस में है? तो गेहूँ उत्पादन में फर्स्ट है, और जौ उत्पादन में फर्स्ट है, और गन्ना उत्पादन में भी फर्स्ट है, और किस में फर्स्ट है? आलू में भी फर्स्ट है, और मसूर में भी फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीणों के लिए सस्ते घर बनाने की योजना किस समूह ने पेश की है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने, टाटा ग्रुप ने पेश की है, टाटा ग्रुप ने पेश की है। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों में भारत में कौन सी सब्जी है जो भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली सब्जी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली सब्जी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बैंगन। क्या हो जाएगा, बैंगन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो पशुपालन की अगर बात की जाए तो भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है। सभी को पता है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कृषि निर्यात में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है। सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है। पहला है समुद्री उत्पाद का, खनन उत्पाद का, खाद्य तेल उत्पाद का। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, समुद्री उत्पाद का जो होता है वो कृषि निर्यात में सर्वाधिक योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता के विस्तार का अनुमान भारत में कौन सी संस्था लगाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, जो निर्धनता के बारे में बताता कौन है, तो ये बताता है दोनों संस्थाएं। कौन कौन सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और वित्त मंत्रालय यानी योजना आयोग बताता है। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रोधी नीति से संबंधित है। पहला है आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन, मानव विकास को प्रोत्साहन, गरीबी उन्मूलन लक्ष्य के आधारित कार्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विश्व में एचआईवी प्रभावित व्यक्तियों की आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा देश अगर कहा जाता है तो अमेरिका माना जाता है। फर्स्ट कौन सा माना जाता है, तो फर्स्ट दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक। आयुष संबंधित है, आयुष किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आयुर्वेद योगा से संबंधित है, ये भी सही है। नेचुरोपैथी यूनानी से संबंधित है। सिद्ध होम्योपैथी इससे भी संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विजन 2020 योजना संबंधित है, किससे संबंधित है। तो विजन 2020 की अगर बात की जाए कभी भी, तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से, गरीबी से संबंधित है। अगला है, निर्धनता में भारत के किस राज्य का अनुपात सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा निर्धन लोग किस राज्य में रहते हैं। निर्धनता में भारत के किस राज्य का अनुपात सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे निवास करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 40.56%। कितने, 40.56% जो होते हैं लोग हैं यूपी के, गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। सबसे कम गरीबी अनुपात किस राज्य का है। तो सबसे कम गरीबी की बात की जाए तो ये हो जाएगा पंजाब स्टेट। अगला क्वेश्चन है, लकड़ वाला फार्मूला संबंधित है, किससे संबंधित है। तो लकड़ वाला जो फार्मूला है ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निर्धनता से, किससे, निर्धनता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी अनुमान से निम्न में से कौन अर्थशास्त्री संबंधित है गरीबी अनुमान से। तो पहला है दांतेकर रथ, पी.के. वर्धन और बी.एस. मिन्हास और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण गरीबी का मूल कारण क्या है। पहला कारण दिया गया है कृषि के अर्धसामंती उत्पाद संबंधी का होना, भूमि सुधारों का पर्याप्त प्रभाव, बढ़ती जनसंख्या, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई थी। आम आदमी जो बीमा योजना कब शुरू की गई थी। तो 2 अक्टूबर 2007 से शुरू की गई थी। कब से, 2 अक्टूबर 2007 से आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी के आधार पर की गई थी।
कब की गई थी? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है किससे? कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कापार्ट। कापार्ट का मतलब है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पे है? यानी कापार्ट का मुख्यालय कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। अगर और भी क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। पहले कहाँ पे था? कोलकाता में था। एफसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये भी न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास के माप के लिए कौन सा बेहतर माप माना जाता है? तो आर्थिक विकास की अगर बात की जाए तो उसके लिए बेहतर माप राष्ट्रीय आय को ही माना जाता है। राष्ट्रीय आय के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है ट्राइसेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्राइसेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला यानी ऑप्शन है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, शहरी युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जो ग्रामीण में हैं युवा लोग हैं उनको स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है क्या? तो क्या है? एक तरीके की बैंक है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति सफल रही है किस फसल में? ये फसलों के नाम दिए गए, तो गेहूं और चावल में फसल रही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन है निर्धनता उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सी वाला ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। तो यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त दोनों। इसका मेन टारगेट यही था, क्या? निर्धनता और मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता था। अगर और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किस में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो ये चली थी 1980 से 85 के बीच चलाई गई थी। इसका मेन मोटो क्या था, टारगेट क्या था? तो निर्धनता निवारण तथा बेरोजगारी को दूर करना। और भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो 1980 में कहा जाता है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और भी क्वेश्चन बनता है तो 1982 में क्या किया गया था? एग्जिम बैंक, जिसे कहा जाता आयात निर्यात बैंक का स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला है भारत में गठित पहली सहकारी समितियां थीं। पहली सहकारी समितियां क्या थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहली सहकारी समितियां क्या थीं? तो साझा समितियां थीं। भारत में बेरोजगारी की समस्या का मूलतः क्या है? मूलतः किस प्रकार की है? तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। होती क्या है? जब बाजार की स्थितियों में दीर्घकालिक परिवर्तन के कारण कुछ उद्योगों में गिरावट आ जाती है, जैसे कुछ उद्योगों में गिरावट आ जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी क्या होती है? तो मौसमी में सिंपल सा ये होता है जब कुछ उद्योग क्या होते हैं वर्ष के निश्चित समय पर ही अपने उत्पादों का उत्पादन और या वितरण करते हैं, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये तो सभी को पता है, इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में जोतों का औसत आकार निरंतर घटने का क्या कारण है? पहला है उत्तराधिकार के नियम, दूसरा चकबंदी,
कृषि का यंत्रीकरण, भू स्वामित्व की ललक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाता है उत्तराधिकार के नियम, ये वाला सही है। और क्या, भू स्वामित्व की ललक। तो ये पहला और चौथा वाला ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये हो जाएगा IRDP। क्या हो जाएगा? IRDP कार्यक्रम जो चलाया गया था, इसमें क्या था, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बैंकों की थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? अभी बताया था पीछे, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय में की गई थी? तो ये की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर पंचायतों द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेलों पर जो कर लगाया जाता है वो पंचायतों द्वारा एकत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के विकास के केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ ने अपनाया था। सोवियत संघ ने ही सबसे पहले क्या किया था? अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, अपनाया था। अगला क्वेश्चन है 43 का, किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों में तीव्र गति से विकास किया है? तो किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों में तीव्र गति से विकास किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीनी क्षेत्र में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी कहा जाता है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सबको पता है भाई, कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का कब प्रारंभ हुआ था? तो ये भी, इसका भी आंसर क्या है भाई? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम ये 1970 में चलाया गया था। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो प्रमुख खाद्य फसल का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाता है चावल को माना जाता है। चावल को प्रमुख खाद्य फसल के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन के जो प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये श्रम मंत्री होते हैं। कौन? श्रम मंत्री होते हैं। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होती है किस प्रकार के? तो नाइट्रोजन के जो उर्वरक होते हैं उनकी खपत सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? तो क्या है? भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड, जो अभी बताया था 12 जुलाई 1982। अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? ये भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो 1978 से 1983 के बीच के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो पहला है किसी इकाई की बिक्री की मात्रा पर आधारित है। दूसरा है किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का। तीसरा है किसी इकाई मान की दूर दूर तक बाजार में पहुंच। और चौथा है विनिर्मित उत्पाद का उद्योग मंत्रालय द्वारा कराई गई सूची होना ना होना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का ये आधार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5 भाग कितना वन से घिरा हुआ है। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम के स्थापित हुए थे, कब स्थापना इनकी की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 में। कब? 1965 में। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना, ये अंत्योदय कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है, कहलाता है? 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? नीली क्रांति का संबंध मुर्गी पालन से है। किससे? मुर्गी पालन से नीली क्रांति का संबंध है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1929 में की गई थी। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो सहकारी आंदोलन की बात की जाए तो 1904 में हुआ था, 1904 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? पहला है निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें शामिल नहीं किया जाता है किसको? निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लक्ष्य आर्थिक रूप से पिछड़े अल्प विकसित देशों का सूचक है? पहला है उच्च जन्म दर और उच्च निरक्षरता, कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। तो ये क्या हो जाएगा? सभी जो हैं सभी अल्प विकसित देशों का सूचक माना जाता है, जितने भी कारण दिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी तक नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में अभी तक एक भी क्षेत्रीय एवं ग्रामीण बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमि विकास बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भूमि विकास बैंक है क्या? तो पहला ऑप्शन है कि किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सही है। राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक होते हैं, ये भी सही है। जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि बैंक होते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्र के अनंतपुर जिले से स्टार्ट किया गया था। अब तो इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये शुरू हुई थी 1972 से 1973 के बीच में। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ की गई थी? तो इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ किया गया था 1985 से 1986 के बीच में, इसका प्रारंभ किया गया था। इंदिरा आवास योजना है क्या? तो इसमें आवास प्रदान किए जाते हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन के 1989 से 90 में इसे JRY से मिला दिया गया, ये भी सही है कथन दोस्तों। 1996 में JRY से पृथक कर स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया, ये भी सही है। 1985-86 में इसे RLEGP एक उप योजना के रूप में लागू किया गया। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1986 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजीव गांधी पेयजल मिशन है क्या? तो पहला है 91 में लागू हुआ, 1991 में लागू की गई। संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को आगामी कुछ वर्षों में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, ये भी सही है। अगला क्या है, अगस्त 1985 में इस कार्यक्रम को शहरी विकास मंत्रालय से ग्रामीण विकास मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के लिए 1996 में चलाई गई योजना क्या थी? 1996 में कौन सी योजना चलाई गई थी?
तो ये चलाई गई थी संगम योजना। कौन सी? संगम योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था दोस्तों, कब लागू किया गया था? तो 15 अगस्त 1999 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। तो इसका बात करते हैं, प्रारंभ की गई तो ये हाँ मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। कब? तो मार्च 1999 से प्रारंभ की गई। और भी क्वेश्चन अभी पढ़ाया था, ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1999 से चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का वहाँ लागू होती है जहाँ पे पहला है महिला साक्षरता दर बहुत कम है, ये भी सही है, वहाँ पे लागू किया जाता है। 15 अगस्त 1997 से लागू की गई, ये भी सही है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना मुख्य उद्देश्य, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। अगला है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1988-89 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना है क्या? तो सिंपल सा इसका है, पहला ऑप्शन दिया गया है, हरिजन आदिवासी परिवार व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए, ये भी सही है। अगला है, यह भारत सरकार की योजना है, बिल्कुल सही बात है। और उक्त परिवारों का एक बत्ती कनेक्शन दिया जाता है, तो उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों, ये 23 दिसंबर 1993 को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों, ये प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 1993 से। बालिका समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 1997 से प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व लेखपाल का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। तो इसका नाम पटवारी था। लेखपाल के पास क्या क्या होता है? तो पहला है, कृषकों के खेती संबंधी सारे कागजात रहते हैं, सही है। प्राय हर गांव में एक लेखपाल रहता है, सही है। किसानों की खेती तथा उनकी कृषि के संबंध में पूरी संरचना रखता है, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, गांव के नक्शे को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांव के नक्शे को क्या कहा जाता है? तो सजरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजरा कहा जाता है। सजरा होता क्या है? तो कपड़े पर छपा रहता है, ये भी सही है। खेत तथा उनके नंबर रहते हैं, सही है। लेखपाल अपने हल्के में वर्ष में 3 बार निरीक्षण करता है, ये भी सही है। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जोत बही क्या है? तो जोत बही क्या होती है? एक पासबुक है, सार्वजनिक प्रलेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। जोत बही यूपी लैंड एक्ट 1901 की किस धारा के अंतर्गत जारी की जाती है? तो धारा हो जाएगी 33। धारा 33 के तहत क्या किया जाता है? यूपी लैंड एक्ट 1901 के तहत जारी किया जाता है, क्या? जोत बही जारी किया जाता है। जोत बही में कुल कितने पन्ने होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जोत बही में कुल कितने पन्ने होते हैं? तो 16 पन्ने होते हैं। कितने? 16 पन्ने होते हैं। इसको इस तरीके से याद कर लेना, जोत बही में 4 अक्षर हैं, तो इसका मतलब 4 चौको 16। अगला है, इंदिरा महिला योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था 20 अगस्त 1995 से प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा महिला योजना है क्या? पहला ऑप्शन है, गाँव एवं शहरी झुग्गी बस्तियों में महिला समूह गठित करते हैं। ये आंगनवाड़ी स्तर पर स्थापित इंदिरा महिला केंद्र के सहयोग में काम करते हैं। अगला है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता लाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल बाड़ी पोषाहार कार्यक्रम क्या है? तो इसका ये कार्यक्रम है क्या? तो ये सभी कथन यानी फिलहाल इसके सभी सही हैं, लेकिन देख लेते हैं है क्या। तो 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार तथा मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराना। और क्या है, यह प्रोग्राम 70-71 में चलाया गया था।
या राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठनों का लागू किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी कथन सही हैं। एमडीएम कब लागू हुआ था, तो एमडीएम का मतलब होता है मिड डे मील। क्या होता है, मिड डे मील योजना। तो 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट किया गया था। कब, 15 अगस्त 1995 से। 20 सूत्री कार्यक्रम कब चालू किया गया था, तो 20 सूत्री कार्यक्रम ये 1975 से स्टार्ट किया गया था। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना सर्वप्रथम कब लागू की गई थी, तो ये सन 2000 से लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जनश्री बीमा योजना कब लागू हुई थी, तो ये लागू हुई थी 10 अगस्त 2000 से लागू हुई थी। जनश्री बीमा योजना क्या है, तो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में लागू हुई थी। 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग आते हैं। प्रीमियम राशि नाम मात्र की रखी गई है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका जो शुभारंभ था कब किया गया था, तो 20 सितंबर 2001 से किया गया था। सीडीपी कब प्रारंभ हुआ था, सीडीपी का मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो ये स्टार्ट किया गया था 1952 से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका पहला उद्देश्य क्या था, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये भी सही है। साख व्यवस्था में सुधार करना, ये नहीं हो सकता। मांग पूर्ति में संतुलन बनाए रखना, ये भी नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। सीमांत कृषक एक कृषि श्रमिक एजेंसी क्या है, तो पहला है ऑप्शन 1973-74 में स्थापित हुई। तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देना मुख्य उद्देश्य था, और दोनों से कथन सत्य हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं भाई। सीमांत कृषक एक कृषि श्रमिक एजेंसी 73-74 में स्थापित हुई, और तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देना इसका मेन टारगेट है। अगला है काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था 1977-78 के में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है ट्राइसम कार्यक्रम क्या है, ये अभी पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, ठीक है। 15 अगस्त 1979 से प्रारंभ हुई, ये भी सही है। गरीब युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने हेतु वित्त सहायता उपलब्ध कराना, ये भी सही है। तो उपयुक्त कथन सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एनआरईपी कब लागू हुआ था, तो एनआरईपी के बारे में क्वेश्चन किया जाए तो ये 1980 से लागू हुआ था। डीडब्ल्यूसीआरए कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1982 से। 1982 से याद रखना, नाबार्ड की जब स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है लोक कार्यक्रम एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद है, और लोक कार्यक्रम एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कापार्ट। क्या नाम है, कापार्ट नाम है। कापार्ट है क्या, तो 1 सितंबर 1986 से प्रारंभ हुई, ये भी सही है। और ये ग्रामीण समृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। कापार्ट है क्या, तो एक ग्रामीण समृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो 88 में चलाया गया था। ग्रामीण समृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना, दोनों कथन सत्य हैं। तो ये भी आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। क्या सत्य है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो पहला है जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 से प्रारंभ हुई, ये तो कथन सही है भाई। अगला है ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करना इसका मेन टारगेट है, ये भी सही है। या नगरीय क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देने से संबंधित थी, तो 105 का हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। कब की गई थी, जो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की स्थापना 1993 में की गई थी। बाल श्रम उन्मूलन योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 1994 से प्रारंभ की गई थी। अन्नपूर्णा योजना क्या है, तो अन्नपूर्णा योजना के बारे में डिस्कस किया जाए तो इसमें क्या था, जो वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज देना है इसका मुख्य उद्देश्य था, ये भी सही है। 15 मार्च 1999 से स्टार्ट हुआ, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन
सकती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अन्नपूर्णा योजना क्या है, तो ये स्टेटमेंट दे दिया गया, ये भी सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। 1984 में, फरवरी 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है CRSP है क्या? तो CRSP क्या है भाई? तो CRSP एक कार्यक्रम चलाया गया था। इसका मेन मोटो क्या था? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता प्रोग्राम। क्या? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता प्रोग्राम। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है क्या? तो 86 में चलाया गया था। और उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। और क्या था भाई? और इसका मेन टारगेट था कि महिलाओं की एकता एवं स्वाभिमान को बनाए रखना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था दोस्तों 112 का आंसर हो जाएगा। 1986 में चलाया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया गया था। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु दिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई चलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय संस्थान को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संस्थान को क्या कहा जाता है? ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय संस्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NIRO कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NIRO कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय संस्थान के बारे में दिया है। अगला दिया है 1965 में स्थापित हुआ। 2 केंद्र गुवाहाटी पटना में है। ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण सेमिनार्स एवं कार्यशालाएं हैं, उन सभी का आयोजन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नरेगा योजना भारत के किस महापुरुष को समर्पित है? नरेगा योजना भारत के किस महापुरुष को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को समर्पित है। नरेगा स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? तो नरेगा स्कीम जो है ये स्टार्ट हुई थी 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट हुई थी। कब से स्टार्ट हुई थी? 2 फरवरी 2006 से इसको स्टार्ट किया गया था। अगला है नरेगा क्या है? तो नरेगा सिंपल सा पहला दिया गया ऑप्शन कि नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी नरेगा 2009-10 से कर दिया गया। 33% महिलाओं की भागीदारी की गई। 100 दिन की रोजगार गारंटी इसमें दी जाती है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही हैं। नरेगा क्या है? तो अगर देखा जाए तो इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। 33% महिलाओं को इसमें हिस्सेदारी दी गई है, यानी भागीदारी है। और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया। अगला है किसने कहा कि विनम्रता से दूसरों की सेवा करें और ग्रामीण विकास, पानी, बिजली, भूमि सुधार, मकान, सड़क निर्माण में मदद करें? ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? विनम्रता से दूसरों की सेवा करें और ग्रामीण विकास, पानी, बिजली, भूमि सुधार, मकान, सड़क निर्माण में मदद करें। अगला है किसने कहा था ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु हैंडपंप लगाएं और जल प्राप्त कर खुशी मनाएं क्योंकि जल ही जीवन है? ये किसने कहा था? तो ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है मनरेगा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनरेगा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुशील कुमार। कौन है? सुशील कुमार हैं मनरेगा का ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 122 तक हो गया। 123 से स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट हुई थी। कब से? 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट किया गया था। 2017 तक चलनी थी लेकिन 2015 में ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट कर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। कितना? 4% रखा गया।
अगला है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है। जो भारत की कुल श्रम शक्ति है लगभग कितने प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 65% लोग जो कृषि कार्य में वर्क में संलग्न हैं। बागवानी के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आते हैं, तो बागवानी में आता है जो फल भी आता है, फलों जो होते हैं, वनस्पति होती है, मसाले होते हैं, ये सभी बागवानी के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी मिशन में आगे दिया गया है कृषि में विविधीकरण लाने हेतु उच्च मूल्य की बागवानी फसलों की खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना। इसका मेन टारगेट है ए और बी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या सही है, तो पहला है भारत जो है विश्व की भैंस का 57% रखता है, मवेशी जो है वो संख्या का 16% भाग रखता है, और भारत भेड़ और बकरी की संख्या के हिसाब से क्रमशः तीसरे व दूसरे स्थान पर, यानी भेड़ में तीसरे स्थान पर, बकरी में दूसरे स्थान पर है भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है सघन डेयरी विकास परियोजना लागू की गई। क्या सघन डेयरी विकास परियोजना कब लागू की गई, यानी परियोजना लागू की गई ऑपरेशन फ्लड रहित क्षेत्रों में लागू की गई, पहाड़ी एवं पिछड़े इलाकों में लागू की गई, ए और बी दोनों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। कहाँ कहाँ पे लागू की गई, तो ये लागू की गई ऑपरेशन फ्लड रहित क्षेत्रों में लागू की गई, पहाड़ी एवं पिछड़े इलाकों में लागू की गई। अगला क्वेश्चन है भारतीय कॉफ़ी की कौन सी किस्म विश्व में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो रोबस्ता और अरेबिका, ये दोनों प्रसिद्ध हैं। कौन सी, रोबस्ता और अरेबिका, ये विश्व में कॉफ़ी की प्रसिद्ध किस्म मानी जाती हैं। केसीसी जिसे किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है कब से स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1998 से 1999 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि उर्वरकों में एनडीके का तात्पर्य क्या है। एनडीके का तात्पर्य पूछा जा रहा है, तो इसका पहले हो जाएगा नाइट्रोजन, और डी का मतलब यहाँ पे फॉस्फेट और पोटास, यानी ये सभी हो जाएगा, एनडीके का मतलब होता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पहला स्थान किस स्टेट का है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब का जो है प्रति हेक्टेयर उर्वरक का खपत में पहला स्थान माना जाता है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस उर्वरक का उत्पादन होता है। नाइट्रोजन का भी होता है, फास्फेट का भी होता है, पोटास का भी होता है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ए और नहीं, ये इसका नहीं होता है, पोटास का इसमें नहीं होता है, किसका होता है, तो ये होता है नाइट्रोजन और फास्फेट का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कमान क्षेत्र विकास, जिसे कमान क्षेत्र विकास या फिर जल प्रबंधन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। जल प्रबंधन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो 1974 में स्टार्ट किया गया था। सोयाबीन उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो सोयाबीन उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान कौन सा स्टेट रखता है, एमपी रखता है, यानी कौन सा, मध्य प्रदेश रखता है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अप्रैल 2005 में स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन सड़कों पर उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का रहता है। क्या को क्वेश्चन पूछा जा रहा है किन सड़कों पर उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिला सड़कें इस पे भी होता है, राजमार्ग इस पे भी, ग्रामीण सड़कें इस पे भी, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना ये स्टार्ट की गई थी 1999 से स्टार्ट की गई थी। जैसे अभी हमने पढ़ा था केसीसी कब से स्टार्ट की गई थी, तो 1998 में स्टार्ट की गई थी, 1999, दोनों आंसर इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है
कि प्रारंभिक शिक्षा में कौन शामिल है। प्रारंभिक शिक्षा में कौन शामिल? पहला है कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों प्रारंभिक शिक्षा में शामिल हैं। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था किस पंचवर्षीय योजना का? आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये हो जाएगा 4th नंबर, यानी 4th नंबर की जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मेन टारगेट क्या था? आत्मनिर्भरता उसका मेन लक्ष्य था। योजना में कोर सेक्टर से क्या आशय है? कोर सेक्टर से क्या आशय क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कोर सेक्टर से जो आशय है इसका आंसर हो जाएगा चयनित आधारित उद्योग। उद्योग से संबंधित होता है, ये कोर सेक्टर को कहा जाता है। अगला है भारत में वर्तमान समय में निर्धनता का अनुमान किस आधार पर किया जाता है? भारत में निर्धनता का अनुमान किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो खुराक में कैलोरी के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में निर्धनता का अनुमान किस आधार पर किया जाता है? तो खुराक में कैलोरी के आधार पर किया जाता है। भारत में वृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? वृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा उद्योग। क्या? सूती कपड़ा वाला उद्योग। अगला है ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा IRDP। IRDP जो प्रोग्राम चलाया गया था वो किसके लिए था? गरीबी उन्मूलन के लिए, जिसमें क्या था? बैंकों का महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदी के साथ मुद्रास्फीति को ही स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदी के साथ अगर मुद्रास्फीति होती है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अगला है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण है ये हो जाएगा हथकरघा उद्योग। कौन सा? हथकरघा उद्योग माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का जो लाभ कहा जाता है, हरित क्रांति का लाभ सर्वाधिक किस फसल में हुआ था? हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ किस में हुआ था? तो ये हुआ था गेहूं में हुआ था। अगला है स्वर्ण जयंती कार्यक्रम। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो अप्रैल 99 में से शुरू की गई ताकि गांव के गरीबों को स्वरोजगार हेतु मिल सके, इसे सम्मिलित किया गया, यानी किसमें इसको मिला दिया गया था? तो 149 का आंसर हो जाएगा JRY में, JRY में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कौन सा रोजगार परक कार्यक्रम नहीं है? तो रोजगार परक कार्यक्रम नहीं है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो CRI ये रोजगार परक कार्यक्रम नहीं है। किस वित्तीय संस्थान की स्थापना पहले की गई थी? यानी इसमें यानी वो सीरियल नंबर दिया गया, यानी सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका हो जाएगा IFCI की स्थापना सबसे पहले इनमें से की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज की दर को कम करना, ये मुद्रास्फीति नियंत्रण की विधि नहीं मानी जाती है। कौन कौन विधियाँ होती हैं? जैसे मांग पर नियंत्रण करना, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना, वस्तुओं की राशनिंग के, ये सभी क्या होते हैं? मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि माने जाते हैं। अगला है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशेषता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा गरीब कोई एक आर्थिक वर्ग नहीं है, गरीबी बहुत सी आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है? किसने कहा था गरीब कोई एक आर्थिक वर्ग नहीं है, गरीबी बहुत सी आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है? ये स्टेटमेंट कई बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन ने कहा था। अमर्त्य सेन का ये स्टेटमेंट है। ग्रामीण
गरीबी के लिए उत्तरदायी मुख्यतः क्या होता है? तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या, ये ग्रामीण गरीबी के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना का शुरुआत कब किया गया था? तो आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2007 से स्टार्ट किया गया था। जनसंख्या स्थिरीकरण विषय क्या है? जनसंख्या स्थिरीकरण विषय किसका है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये राज्य सरकार का है। किसका? राज्य सरकार का विषय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों का काम विकास खंड स्तर पर देखता है, कौन देखता है? तो पहला ऑप्शन है सहायक विकास अधिकारी, फिर है ग्राम विकास अधिकारी, फिर लिखा है दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों देखते हैं। कौन कौन? सहायक विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, ये दोनों देखते हैं। पंचायती राज कार्यों को मंडल स्तर पर पर्यवेक्षित करता है, कौन? मंडल स्तर पर कौन पर्यवेक्षित करता है? तो उपनिदेशक करता है। कौन? उपनिदेशक करता है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाए तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम बाजार योजना क्या है? ग्राम बाजार योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2006 से लागू की गई, ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, ग्रामीण बेरोजगारी एवं गरीबी दूर करना इसका मेन मोटो है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में कुछ पहला स्टेटमेंट लिखा है, जुलाई 2006 से चालू किया गया, जुलाई 2006 से चालू किया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है, ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट क्या दिया है इसका? अगला स्टेटमेंट है, हाँ, 40% या इससे अधिक की दलित आबादी वाले गांवों में समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना इसका मेन उद्देश्य है। और उपयुक्त सभी कथन, यानी कि ये सभी कथन सही हैं। अगला है, गांव चलो चलो गांव की ओर कार्यक्रम कब चलाया गया? चलो गांव की ओर कार्यक्रम कब चलाया गया? तो ये 3 फरवरी 2006 को चलाया गया था। चलो गांव की ओर कार्यक्रम किस मंत्रालय की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण मंत्रालय की योजना है। चलो गांव की ओर कार्यक्रम है क्या, ये भी देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया, ये भी सही है। तो सही है। ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य, ये भी सही है। महिलाओं को कानूनी अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहयोग एवं आर्थिक सामाजिक उद्धार की विभिन्न योजनाओं से परिचित कराना होता है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्प ब्याज कृषि ऋण योजना कब लागू की गई? अल्प ब्याज कृषि ऋण योजना कब लागू की गई? 167 का आंसर हो जाएगा फरवरी 2006 से लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब लागू की गई? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना लागू की गई जून 2001 में लागू की गई। अगला है, वर्ष 2010 को भारत में मनाया गया, भारत में क्या मनाया गया था 2010 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा वर्ष मनाया गया था। वर्ष 2010 को भारत में मनाया गया था, ग्राम सभा वर्ष मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की औसतन जोत का आकार कितना है? उत्तर प्रदेश की वर्तमान औसत जोत का आकार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.86 हेक्टेयर है। कितना? 0.86 हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब चलाई गई थी? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये लागू की गई थी 1987 में। कब? 1987 में लागू की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से एवं उच्च शिक्षा से। तो इसका आंसर हो जाएगा
प्राथमिक शिक्षा से। किससे? प्राथमिक शिक्षा से ये संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 1987 से स्टार्ट की गई थी। ठीक है। और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मित्र योजना क्या है? तो शिक्षा मित्र योजना 1997 से लागू की गई। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी करना इसका मेन उद्देश्य है। उपयुक्त दोनों यानी ये कथन दोनों सही हैं। कब से स्टार्ट किया गया था? 97 से स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी करना इसका मेन उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान परियोजना कब लागू की गई? उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान परियोजना ये लागू की गई थी 2001 में। कब? 2001 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में समग्र ग्राम्य विकास योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2003 में स्टार्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? जो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये चलाया जा रहा है 1991-92 से चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेनगुप्ता समिति की स्थापना क्यों की गई थी? क्या सेनगुप्ता समिति की स्थापना कब की गई थी? क्यों की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी की जांच हेतु सेनगुप्ता समिति की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना हेतु किस समिति की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता हेतु तो किस समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये BN गुहार समिति स्थापित की गई थी। शंकरलाल गुरु समिति का गठन क्यों किया गया था? कौन सी समिति पूछी जा रही? शंकरलाल गुरु समिति का गठन क्यों किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि विपणन के लिए। किसके लिए? कृषि विपणन के लिए इसका गठन किया गया था। भगवती समिति संबंधित है किससे? तो भगवती समिति किससे संबंधित है? तो ये बेरोजगारी से संबंधित है। किससे? बेरोजगारी से संबंधित है। अगला है, कृषि साख से संबंधित गठित समिति का नाम क्या है? तो कृषि साख से संबंधित गठित समिति का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुसरो समिति। क्या? कृषि साख से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है संबंधित समिति कौन सी है? तो खुसरो समिति है। समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम जैसे IRDP की जांच के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मेहता समिति बनाई गई थी। जो IRDP की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी उसका नाम था डॉक्टर मेहता समिति नाम था। दांतेवाला समिति संबंधित है किससे? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो दांतेवाला जो समिति है ये बेरोजगारी से संबंधित है। लघु उद्योगों की साख से संबंधित समिति कौन सी है? तो लघु उद्योगों की साख से संबंधित जो पूछा जा रहा है समिति कौन सी है? तो AL कपूर समिति। कौन सी? AL कपूर समिति है। अगला क्वेश्चन है, क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन योजना कब चालू की गई? क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन योजना कब स्टार्ट की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 2005 से स्टार्ट की गई। गरीबी का अनुमान क्या है? तो जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं की संतुष्टि। दूसरा है सामाजिक प्रतिबद्धताओं में वृद्धि। तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को लागू करना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं की संतुष्टि। यही गरीबी का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग ने सर्वप्रथम गरीबी रेखा का निर्धारण कब किया था? सर्वप्रथम गरीबी रेखा का निर्धारण कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये किया था 1962 में किया था। कब किया था? 1962 में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के अनुमान का आधार क्या माना जाता है? भारत में निर्धनता के अनुमान का आधार क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रति व्यक्ति उपयोग किए गए भोजन को आधार माना जाता है।
गांव में अत्यधिक गरीब हैं, गांव में अत्यधिक गरीब कौन लोग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे किसान और भूमिहीन किसान ही क्या सबसे अधिक गरीब माने जाते हैं। कहाँ पे? गांव में। अगला क्वेश्चन है 190 क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो पहला है निम्न उत्पादित रोजगार, दूसरा आर्थिक समस्या, तीसरी खुली बेरोजगारी, और यहाँ पे चौथा है केवल ए ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए ऑप्शन सही है, यानी निम्न उत्पादित रोजगार। गरीबी उन्मूलन में क्या होना चाहिए? पहला है खेतिहर संबंधी में पुनः नवीनीकरण, भू सुधार कानूनों का कड़ाई से पालन करना, वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाए, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन कब सफल हो सकता है? गरीबी उन्मूलन कब सफल हो सकता है? पहला है मुद्रास्फीति पर रोक लगे, ये तो सही है कथन। दूसरा है जनसंख्या कम हो, ये भी सही है। भ्रष्टाचार कम हो, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। पशुपालन आज आधार है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का आधार है। तो सभी को पता है किसका आधार है, ये कृषि का आधार है, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है पशुपालन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना का संक्षिप्तीकरण क्या है? यानी इसका सिंपल रूप पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा NRHM, जिसे कहा जाता है क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग योजना। NRHM योजना का क्षेत्र क्या है? तो NRHM योजना का जो क्षेत्र माना जाता है ये ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। NRHM की स्थापना या फिर इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। कब की गई थी? 2005 में की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं और बच्चों हेतु प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य किसका है? तो ये हो जाएगा NRHM का मेन मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है सभी गांवों सभी आवासों में बिजली की सुविधा सभी गरीबों को निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराना मेन उद्देश्य किसका होता है? तो किस योजना का उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा 198 का बी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का मेन मोटो यही था। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण केंद्र ज्ञान योजना क्या है? पहला है कि कृषि विकास से संबंधित है, किसानों को आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी दूरसंचार तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, नाबार्ड के माध्यम से लागू हुआ, उपयुक्त सभी कथन। तो इसका आंसर है सभी कथन सही हैं। ग्रामीण ज्ञान केंद्र योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 2005 से लागू की गई थी, 2005 से लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 201 का। पहला है लिखा गया है लघु सिंचाई, कृषि का मशीनीकरण और बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, कीट पालन, बायोगैस आदि गतिविधि के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना मेन उद्देश्य किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम श्री योजना का मेन मोटो है। ग्राम जो श्री योजना है इसका मेन मोटो है लघु सिंचाई, कृषि का मशीनीकरण, बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, कीट पालन, बायोगैस आदि का गतिविधियों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना। कौन सी योजना? ग्रामश्री योजना का मेन मोटो यही है। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारी उद्योग। क्या? भारी उद्योग। अभिजीत इसका मेन कारण होता है। नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा 202 का ये भी सही है, भारी उद्योग अभिजीत। अगला क्वेश्चन है किस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने यह कृषि नीति अपनाई जिसे हरित क्रांति को जन्म दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा 203 का जो आंसर हो जाएगा जो चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या? चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था।
राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की कृषि कृषि पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को हटा करके प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना यह विशेषता है किसकी? तो हो जाएगा शून्य आधारित बजट की। हर बार नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है और उसका क्या होता है सिस्टम? तो शून्य आधारित जो बजट होता है वो हर बार नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कृषि आय कर कौन समान अनुदेशित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो राज्य कृषि आय यानी कर कौन लगाता है? तो इसका हो जाएगा 208 का आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। क्या? भारत का संविधान। क्वेश्चन ये था कि राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? तो भारत का संविधान करता है। जनसंख्या की सघनता से क्या तात्पर्य है? तो सिंपल सा इसका आंसर ये हो जाता है, भूमि जनसंख्या संबंध को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या की सघनता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? तो वित्तीय वर्ष की अवधि जो होती है ये होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। कृषि आयकर क्या है? तो कृषि आयकर किस सूची का विषय है? तो ये है राज्य सूची का। जो कृषि आयकर है ये राज्य सूची का विषय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये होता है जब कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या घटाने पर उत्पादन में कमी ना हो। सिंपल सा ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है उसका जो यानी प्रोडक्ट यानी जो उसका काम होता है वो जीरो होता है। तो इसी तरह के यानी जब कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या घटाने पर उत्पादन में कमी ना हो उसे क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य सरकारों के आगम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भारत में जो राज्य सरकार हैं उनका जो राज्य सरकारों के आगम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या माना जाता है? तो ट्रेड टैक्स माना जाता है। क्या माना जाता है? ट्रेड टैक्स माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आदा प्रदान मंडल का उपयोग प्रथम बार किस योजना के निर्माण में किया गया था? तो इसका हो जाएगा ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसका? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ग्राम्य श्री योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ग्राम्य श्री योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी, जनवरी 2006 में। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा सभी महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना किसका उद्देश्य माना जाता है? तो ये आशा योजना का उद्देश्य माना जाता है। किसका? आशा योजना का उद्देश्य माना जाता है। अपनी मिट्टी पहचानो अभियान के तहत अभियान भारत के किस राज्य में अप्रैल और मई में 2013 को चलाया गया? क्या अभियान था? अपनी मिट्टी पहचानो अभियान चलाया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। अपनी मिट्टी पहचानो अभियान था क्या? तो इसमें इस तरीके का एक रखा गया था कि इसमें पता करना होता था यानी जांच होती थी। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के प्रयोग की जानकारी भूमि के परीक्षण के बाद उपलब्ध कराई जाए। मिट्टी में नमूनों को करते समय मुख्य पोषक तत्वों के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी परीक्षण किया जाए। और रबी खरीफ दोनों में अभियान चलाया गया था। तो ये कब? 2013 में चलाया गया था। और यहाँ कहाँ पे चलाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में भूमि सेना योजना कब प्रारंभ की गई? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में भूमि सेना योजना कब प्रारंभ की गई? तो सिंपल सा इसका आंसर है 2005 से स्टार्ट की गई।
आदर्श जलाशय योजना किस राज्य में लागू की गई? आदर्श जलाशय योजना कब और किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में से लागू की गई। आदर्श जलाशय योजना कब से स्टार्ट की गई? तो आदर्श जलाशय योजना कब से स्टार्ट की गई? 2006 से स्टार्ट की गई थी। प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक मुख्य जलाशय विकसित कर जल की व्यवस्था सुनिश्चित करना मेन उद्देश्य किसका है? तो ये आंसर हो जाएगा आदर्श ग्राम जलाशय योजना का मेन उद्देश्य यही था। क्या था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक मुख्य जलाशय विकसित कर जल की व्यवस्था जो होती है सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य था। छात्राओं हेतु निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कब लागू की गई? 2005 से लागू की गई। 2005 से निःशुल्क जो स्कूली ड्रेस योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में समस्याग्रस्त भूमि को उत्तर प्रदेश में समस्याग्रस्त भूमि को सुधार कर उपजाऊ बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना मेन उद्देश्य किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि सेना योजना का उद्देश्य है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो ये माना जाता है अत्यधिक जन्म दर। अत्यधिक जन्म दर को ही माना जाता है। यहाँ से क्या माना जाता है? अत्यधिक जन्म दर होती है तो जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 226 का, जनसंख्या वृद्धि का अभ्युदय माना जा सकता है, यानी जनसंख्या वृद्धि का अभ्युदय माना जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति को माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 227 का, यहाँ पे देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि ने आगे लिखा है पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ा है, नगरों की शोभा को बिगाड़ा है, बेरोजगारी उत्पन्न की है, उपयुक्त सभी। तो सभी कारण है। क्या हो जाएगा? सभी कारण इसके उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन गणितीय अनुपात से बढ़ता है। तो ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये किसने कहा था? तो माल्थस नामक एक जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा था जो जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन गणितीय अनुपात से बढ़ता है। अगला है जनसंख्या वृद्धि ने, अगला स्टेटमेंट दिया गया है नगरीय क्षेत्रों में जल एवं वायु प्रदूषण को बढ़ावा दिया है, पेयजल समस्या को बढ़ाया है, यातायात साधनों की वृद्धि से CO2, NO2, SO2 एवं सीसा की मात्रा बढ़ी है। तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि के सकारात्मक उपाय क्या हैं? तो सकारात्मक उपाय में अगर देखा जाए तो औद्योगिक विकास करना ये भी सकारात्मक है, सामाजिक विकास करना ये भी सकारात्मक है, खाद्यान्न उत्पादन करना ये भी सकारात्मक उपाय माना जाता है। तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कारगर है। पहला है परती भूमि को कृषि योग्य बनाकर उत्पादन बढ़ाएं, ये भी सही कथन है, ये भी सही है। व्यापार परिवहन विकास पर ध्यान देकर औद्योगिक विकास करें, ये भी सही है। वनों के बचाव पर ध्यान दें, शिक्षा प्रसार करें, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला है जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक उपाय हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक उपाय हैं कौन कौन? पहला है बाल विवाह पर रोक, विलंब से विवाह, परिवार नियोजन। तो ये सभी क्या है? नकारात्मक उपाय माने जाते हैं। क्या? नकारात्मक उपाय माने जाते हैं। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? शारदा एक्ट जो था ये कब पारित हुआ था? 1929 में पारित हुआ था। शारदा एक्ट से अगला है ये क्वेश्चन, शारदा एक्ट से बाल विवाह प्रतिबंधित हो गई, बहु विवाह प्रतिबंधित हो गई, वेश्यावृत्ति पर रोक लगी। तो इसमें जो मेन है क्वेश्चन पूछा जा रहा है शारदा एक्ट से क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल विवाह प्रतिबंधित हो गई थी। भारत की पहली जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? भारत की पहली जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? 1976 में घोषित की गई थी। और दूसरी जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? तो ये घोषित की गई थी
15 फरवरी 2002 को। पहली कब घोषित की गई थी? तो पहली वाली घोषित की गई थी 1976 में। दूसरी वाली कब घोषित की गई थी? तो ये 15 फरवरी 2002 को घोषित की गई। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या यानी जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 1 अरब 121 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के मध्य भारत में कुल जनसंख्या बढ़ी है। कितनी जनसंख्या बढ़ गई है? 2001 से 2011 के मध्य कितनी जनसंख्या बढ़ गई है? 18 करोड़ बढ़ गई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं कितने लोग रहते हैं, कितने % लोग रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 83.35% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 240 में दिया गया है ग्रामीण पेयजल को दूर करने हेतु प्रोग्राम है। पहला है एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। राष्ट्रीय संसाधन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है जनसंख्या, भूमि, सर्विस सेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा 241 का हो जाएगा बी यानी भूमि। राष्ट्रीय संसाधन में काफ़ी महत्व है तो भूमि का। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ग्रामीण आवास हेतु महत्वपूर्ण प्रोग्राम क्या है? तो पहला इंदिरा आवास योजना, इनोवेटिंग स्ट्रीम फॉर रूरल हाउसिंग फंड एंड हैबिटेट डेवलपमेंट। तीसरा है रूरल बिल्डिंग सेंटर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही हैं। अगला है DRDA जिला ग्राम्य विकास एजेंसी का नया रूप क्या है? यानी नए रूप से शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? ये 1999 से शुरू किया गया था। DRDA का मतलब क्या होता है? तो इसका है अध्यक्ष जिला परिषद एवं पंचायत का चेयरमैन होता है। मुख्य विकास अधिकारी मुख्य विकास कार्यकारी अधिकारी है। ये दोनों कथन सही हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कापार्ट की गतिविधियों से संबंधित है। कापार्ट की गतिविधियों से संबंधित है यानी सम्मिलित है, गतिविधियों में सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। सूक्ष्म वित्त ये भी सही है, ग्रामीण तकनीकी ये भी सही है, वाटर से डेवलपमेंट ये भी सही है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव उत्तर प्रदेश में अंतिम समय में हुए थे। कब हुए थे? तो ये हुए थे 2010 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य था किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक विकास सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक विकास या उद्देश्य किसका है? तो ये माना जाता है या नियोजन का उद्देश्य माना जाता है। अगला है भारत में रोलिंग प्लान कहा जाता है। भारत में रोलिंग प्लान कहा जाता है तो 1978 से जो 1983 तक योजना चलाई गई थी उसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। प्लान्ड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जो M विश्वेश्वरैया ने लिखी है। किसने? M विश्वेश्वरैया ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा होता है किसका होता है? तो ये हो जाएगा मूंगफली का। जो तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा माना जाता है मूंगफली का माना जाता है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये तो सभी को पता है 1945 में की गई थी। IMF की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1947 में भारत जो IMF का सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1904 में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना
काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि कर ऋणात्मक रही थी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना थी कृषि उत्पादन में वृद्धि कर ऋणात्मक रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें? तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये रहा था जो कृषि उत्पादन में वृद्धि ऋणात्मक रही थी। भारत के किस प्रदेश को एशिया के अंडे की टोकरी कहा जाता है? एशिया के अंडे की टोकरी कहा जाता है तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत में योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कौन थे? GL नंदा थे। कौन? गुलजारी लाल नंदा थे। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि सुधार कार्यक्रम लागू किए जाने का मेन उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था यानी ऑप्शन है बेकार भूमि को कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए तैयार करना, कृषि से मध्यस्थों एवं शोषण की समाप्ति करना, सिंचाई सुविधाओं में यंत्रीकरण द्वारा भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना, चौथा था विस्तृत खेती तथा गहन खेती कार्यक्रम को लागू करना। तो इसका मेन आंसर यही था जो कृषि थे मध्यस्थों एवं शोषण की समाप्ति करना इसका मेन उद्देश्य था किसका? कृषि सुधार कार्यक्रम का। अगला क्वेश्चन है भारत में उर्वरकों पर केंद्र द्वारा अनुदान किया जाना जब से प्रारंभ किया गया? कब से प्रारंभ किया गया उर्वरकों पर केंद्र द्वारा अनुदान प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1977 से। 1977 से। अगला क्वेश्चन है किसी अल्प विकसित देश के लिए कौन सी विशेषता लागू होती है? पहला है मानव संसाधन की निम्न मात्रा, प्राकृतिक संसाधन की निम्न मात्रा, भौतिक संसाधन की उच्च मात्रा, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर जो होता है वो अल्प विकसित देश के लिए माना जाता है। अगला है ऐसा एक मिशन जिसका उद्देश्य जनसंख्या स्थानांतरण किए बिना आर्थिक विकास को प्रेरित करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पूरा कहलाता है। क्या? पूरा कहलाता है। पूरा का मतलब क्या होता है? प्रोविज़न ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया। पूरा नाम है किसका? ये हो जाएगा पूरा का नाम है किसका? पूरा का फुल फॉर्म ये है। अगला क्वेश्चन है गाँव को रिंग रोड से जोड़े जाने पर पूरे रास्ते पर संचार व्यवस्था एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें शहरों के करीब लाना किसका अवधारणा है? किसकी अवधारणा है? तो ये किसकी? पूरा की अवधारणा, पूरा कार्यक्रम की अवधारणा है। पूरा योजना निम्नलिखित में से क्या शामिल है? पूरा योजना में क्या शामिल है? तो इस पहला है कृषि एवं खाद्य संस्करण, ये भी शामिल है। विश्वसनीय गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति, ये भी शामिल है। और क्या शामिल है वो भी देख लेते हैं। हाँ, और क्या शामिल है? सभी के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का विस्तार, ये भी शामिल है। उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? ये तो सभी को पता है किसको? आर्टिकल 40 में कहा गया है कि पंचायतों का गठन किसके लिए? सभी राज्यों में। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में प्रविष्ट 5 पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है? तो ये है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी 7। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की। इसका मंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी एसके डे को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कब लागू किया गया था या फिर कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1952 से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब प्रारंभ की गई? राष्ट्रीय जो प्रसार सेवा है ये स्टार्ट की गई थी 1951 से। कब? 1951 से स्टार्ट की गई थी। पंचायती राज के गठन से संबंधित समिति तो सभी को पता है बलवंत राय मेहता समिति है। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था। अगला है 1977 में पंचायती राज से संबंधित समिति गठित की गई थी। 1977 का पूछा जा रहा है कौन सी जो समिति बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा
1977 में अशोक मेहता के समिति में अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। 2000 कौन पंचायती राज से संबंधित समिति है? पंचायती राज से संबंधित पी.के. थुंगम, एल.एम. सिंघवी, डॉक्टर वी.पी.के. राव, यानी ये सभी हो जाएगा क्या? ये सभी समितियां हैं, ये पंचायती राज से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 64वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 64वां संविधान संशोधन अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, ये संबंधित है, यानी ये पंचायती राज से संबंधित है। 24 अप्रैल 1993 को प्रवर्तित हुआ, पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 को पुनः जोड़कर 16 नए अनुच्छेद 243 से 343 तक जोड़ा गया था। 343 और पंचायतों के गठन का कार्य निर्वाचन का वर्णन, यानी उपरोक्त सभी है संबंधित है किससे? 73वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कितनी है? यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये लिंगानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में भ्रूण के लिंग की परीक्षण की विधि कब आई थी? जो भारत में भ्रूण के लिंग की परीक्षण की विधि कब आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में आई थी। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन चुने। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ लिंगानुपात अनुकूल है। अगला है कि पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है जहाँ लिंगानुपात संतुलित है। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे खराब है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। क्या? उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सत्य कथन चुने। क्या क्वेश्चन पूछा रहा है? सत्य कथन चुने। तो केरल एक ऐसा राज्य है, पहला कथन है केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ लिंगानुपात अनुकूल है। पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है जहाँ लिंगानुपात संतुलित है। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे खराब है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी कथन बिल्कुल करेक्ट है, यानी सभी कथन सभी बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भ्रूण हत्या से भविष्य में आगे स्टेटमेंट दिया गया है, आगे दिए गए हैं स्त्री पुरुष अनुपात गिरेगा और शादी विवाह में अड़चनें आएंगी, बहुपत तथा वैश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी कारण यानी सभी आगे भविष्य में समस्याएं आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है स्त्री भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण क्या है? स्त्री भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला कारण है बेटे की एक अदद चाहत और बेटा वंशावृद्धि में सहायक होता है का विचार, बेटा परिवार की शक्ति का प्रतीक है, इसका ये भी विचार है। और यहाँ आगे बात कर लेते हैं उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कारण इसके स्त्री भ्रूण हत्या को माना जाता है। भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये 1994 में लागू किया गया था। कब? 1994 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का में अंतः स्थापित कर नागरिकों से कहा गया है कि वे ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों? तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो 42वें आर्टिकल में कहा गया, यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला है महिला व बाल विकास विभाग का गठन कब किया गया था? महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19,98,12,341 है। अगला है जनगणना का फाइनल आंकड़े उत्तर प्रदेश के अनुसार
क्या 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 हैं, ये क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट है ग्रामीण जनसंख्या इतनी है, शहरी जनसंख्या इतनी है 4 करोड़, और कुल 2001 से 2011 में कुल जनसंख्या में वृद्धि कितनी, वृद्धि 36 कितनी 3 करोड़ हुई है। तो उपयुक्त सभी कथन देखा जाए तो ये उपयुक्त सभी कथन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 का अंतिम आंकड़े उत्तर प्रदेश के हैं, इसमें देख लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज। दूसरा है सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद। प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी के घनत्व में नंबर 1 जिला कौन सा है, गाजियाबाद। तो ये कथन सभी करेक्ट हैं, सभी कथन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश के अंतिम आंकड़े। पहला लिखा गया है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। नगरीय क्षेत्र में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन, ये यानी यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला है दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1959 में आया। स्त्री अपशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986 में आया। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बना, सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बनाया गया। तो ये बनाया गया था 1987 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1987 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया है, यानी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 में 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है नेशनल क्रेडिट फंड फॉर वुमेन, नेशनल क्रेडिट फंड फॉर वुमेन का बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला कोष कब बना। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये 1993 में बनाया गया था। क्या, राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी ये 1992 में हुई थी। महिला आयोग की स्थापना ये हुई थी 1992 में। महिला कोष की अगर बात की जाए तो 1993 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या हैं। पहला कार्य लिखा गया है महिला अधिकार हनन की जांच करना, ये भी सत्य है दोस्तों। और दूसरा है महिलाओं को प्रभावित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करना। तो राष्ट्रीय महिला अगर आयोग के कार्य के बारे में डिस्कस किया जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी, यानी दोनों सही कथन हो जाएंगे, दोनों सही कथन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया था किस संविधान संशोधन के माध्यम से। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं कहाँ पैदा होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं कहाँ पैदा होता है। तो ये गोरखपुर में पैदा होता है। कहाँ पे, गोरखपुर में। किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया। तो परत अपर्दन को ही क्या कहा जाता है, किसान की मौत कहा जाता है, किसान की मौत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जो मिट्टी का प्रकार होता है वो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा माना जाता है। तो ये माना जाता है तराई क्षेत्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला अगर क्षेत्र की बात की जाए तो ये
तराई क्षेत्र का नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र की बात की जाए तो ये होता है पश्चिम गंगा मैदान। क्या? पश्चिम गंगा मैदान होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र की बात की जाए तो तराई क्षेत्र होता है। उत्तर प्रदेश में अगर सर्वाधिक मिट्टी की बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची सोनाई तथा तैमूर पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे ऊंची सोनाई तथा तैमूर पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। कहाँ पे स्थित हैं? मिर्ज़ापुर सोनभद्र में स्थित हैं। मिर्ज़ापुर सोनभद्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 302। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखा है कि शीत ऋतु में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? शीत ऋतु में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो पश्चिम गंगा वाला जो क्षेत्र होता है उसका सबसे कम तापमान रहता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो इसका आंसर सभी को पता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समशीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु है। किस प्रकार की समशीतोष्ण जलवायु है उत्तर प्रदेश की? अगला क्वेश्चन है कृषि जोतों के औसत अनुसार घटते क्रम में क्षेत्र क्रमशः है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी, फिर पश्चिमी, फिर केंद्रीय, फिर बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकृत नियोजन की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982 में की गई थी। 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जिला नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में जिला नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1999 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के लिए प्रथम कानून कब बना था? प्रथम कानून की अगर बात की जाए तो ये कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1950 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1950 में बनाया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जिला नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1999 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन सबसे अधिक होता है? तो ये जलीय अपरदन जो होता है ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक माना जाता है, सबसे अधिक होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ये हो जाएगा इटावा। इटावा का जो है इटावा ज़िला है ये अवनलिका अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। कैसा है? नलकूप है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है? सिंचाई की व्यवस्था की गई है तो क्वेश्चन पूछा रहा है कुल कृषि भूमि की कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था है? तो 78.8% पर। कितने? 78.8% पर। आत्मा किससे संबंधित है? तो आत्मा जो संबंधित है ये संबंधित है कृषि से। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जनपद प्रसिद्ध है किसके लिए? उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी है ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में लंगड़े आम के लिए प्रसिद्ध है। लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस जो है, बनारस ये लंगड़े आम के लिए प्रसिद्ध है। अगर दशहरी आम के लिए पूछा जाता है तो ये लखनऊ का जो मलिहाबाद वाला इलाका वहाँ पे वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये की गई थी 1944 में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड का जो प्रथम 1973 में शुरू किया गया था, कहाँ से शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 316 का आंसर हो जाएगा मेरठ, वाराणसी, बलिया तीनों से। मेरठ, वाराणसी, बलिया तीनों से जगह से स्टार्ट किया गया था। कौन सा जनपद? अगला क्वेश्चन है कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है?
क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल के साथ कौन सा ज़िला जो सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा मेरठ। मेरठ जो ज़िला है ये किससे किससे अपनी सीमा साझा करता है, तो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, किस क्षेत्र में, भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो गोरखपुर में होती है। कहाँ पे होती है, गोरखपुर जिले में होती है सर्वाधिक वर्षा, यूपी की। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का इलाका जो है वो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा माना जाता है, ये क्वेश्चन अभी पीछे भी रिपीट हो चुका है, तो ये माना जाता है तराई क्षेत्र वाला इलाका माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाता है तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का जो स्थान माना जाता है 5वां माना जाता है। कौन सा, 5वां। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई थी 18 जून 2011 से स्टार्ट की गई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन पूछा रहा है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, पंतनगर में की गई थी। कब, कहाँ की गई थी, पंतनगर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, प्रमुख फसल कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना, यानी जो सबसे टॉप पर यानी नंबर 1 पे कहा जाता है। तो अगला है लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मिर्ज़ापुर और झांसी वाले इलाके में पाई जाती है लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, ये क्वेश्चन पूछा, चना है, मसूर है, अरहर है, मूंग है। इसमें पूछा जा रहा है जो सबसे न्यूनतम अवधि में तैयार हो जाती फसल उसका क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूंग। मूंग न्यूनतम फसल मानी जाती है, न्यूनतम अवधि वाली फसल मानी जाती है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसमें किसमें, तो इसका आंसर सभी लोग याद रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। तो गेहूं गन्ना आलू में अग्रणी उत्पादक है कौन, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है, शीत ऋतु में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है, तो ये रहता है ये वाला, इसे तो अभी पेश कर चुके हैं और तो अभी कर चुके हैं, इसका मतलब पश्चिमी गंगा वाला क्षेत्र जो होता है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 302, यहाँ तक तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये 6 पेज दोबारा ऐड हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 329 यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा ये वाला स्लाइड हो गया, आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके से है भाई, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में एकीकृत जो ग्राम्य विकास कार्यक्रम से कब चलाया गया था, तो चलाया गया था 2 अक्टूबर 1980 से चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यानी मैच वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो अगर इनमें सभी पता होंगे तभी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हाँ, ये पहला क्वेश्चन है ट्राइसम योजना, फिर है जवाहरलाल रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना, अंबेडकर ग्राम्य विकास योजना। ठीक है, अब इनको मैच करना है। तो पहला का आंसर हो जाएगा ट्राइसम योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो ट्राइसम योजना जो है ये स्टार्ट की गई थी 1989 से स्टार्ट की गई थी।
अगला है जवाहर रोजगार योजना, तो 1979 से स्टार्ट की गई थी। और जो अगला है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना, तो 1983 से चालू की गई थी। और ये अम्बेडकर ग्राम विकास योजना ये चलाई गई थी, 1990 से चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से ग्राम प्रधान का चुनाव किया जाता है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति के मुखिया को क्या कहा जाता है? जो क्षेत्र समिति का अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पंचायतों के बजट का परिनिरीक्षण करने तथा उन्हें सुझाव देने का अधिकार किसे माना जाता है? किसको है अधिकार? किसको है? तो ये क्षेत्र पंचायत को है। किसे? क्षेत्र पंचायत का अधिकार होता है कि पंचायतों के बजट का परिनिरीक्षण करने। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? क्षेत्र समिति का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्षेत्र समिति का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खंड विकास अधिकारी। कौन होता है? खंड विकास अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खंड विकास अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित से क्या सत्य है? पहला है वह अपने कार्यालय का प्रमुख है, ये भी सही है। वह खंड स्तर पर कार्य करने वाले प्रसार अधिकारियों का अगुवा होता है और पंचायत समिति का सचिव होता है उपयुक्त सभी। तो ये खंड विकास अधिकारी के बारे में सभी कथन दिए गए हैं, ये सभी सत्य हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक शक्तिशाली है? कौन सर्वाधिक शक्तिशाली? ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला पंचायत। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत जो समिति होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली मानी जाती है। अगला है जो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के कार्य क्या होते हैं? तो पहला है पंचायत समितियों के बजटों का परीक्षण एवं अनुमोदन करना। दूसरा है पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समन्वित करना, ये भी सही है। पंचायत समितियों को कुशलतापूर्वक कार्य करने के संबंध में निर्देश जारी करना। और ये कथन यानी कि तीनों सही हैं। यही कार्य होते हैं जिला पंचायत के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत में जिलाधिकारी निम्नलिखित में से किस तरह अपनी भूमिका अदा करता है? पहला है वह स्थायी समितियों की बैठक में भाग ले सकता है। स्थायी समितियों में मत देने का अधिकार उसे नहीं है। और ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के लेखों का परीक्षण करता है कौन करता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये करता है स्थानीय निधि लेखा परीक्षक जो होता है वो क्या करता है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के जो लेख होते हैं लेखों का परीक्षण करता है कौन? स्थानीय जो निधि लेखा परीक्षक होता है वही करता है। उत्तर प्रदेश में खंड विकास अधिकारी होता है तो पहला है ऑप्शन सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, सामान्यज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 393। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सामान्यतः समिति का जो पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो सभी को पता है कितना होता है? 5 साल होता है, 5 वर्ष होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की मुख्य कमियां क्या हैं? पहला है साधनों का अभाव, ये स्टेटमेंट ये भी सही है। समुचित शक्तियों का अभाव, ये भी स्टेटमेंट सही है। कार्यलिप सहायता का अभाव, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ये मुख्य कारण हैं पंचायती राज की मुख्य कमियां मानी जाती हैं। पहला है साधनों का अभाव, समुचित शक्तियों का अभाव, कार्यलिप सहायता का अभाव, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति के विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं। पंचायत समिति के विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं। विविधज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। जो पंचायत समिति होती है उसका अध्यक्ष किस प्रकार से चुना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से
चुना जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के बजटों का परिनिरीक्षण करती है, कौन करती है? तो ये करती है पंचायत समिति करती है। कौन? पंचायत समिति करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खंड विकास अधिकारी होता है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय प्रशासक होता है। अगर खंड विकास अधिकारी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होता है? क्षेत्रीय प्रशासक माना जाता है। खंड विकास अधिकारी के प्रमुख कार्य दिए गए हैं स्टेटमेंट में। पहला है समिति के कार्यकलापों, कर्मचारियों का निरीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन करना, पंचायत की ओर से अपने खंड की पंचायतों की वित्तीय समिति का निरीक्षण करना, पंचायत समिति के कोष से धन निकालना तथा वितरण करना, ये सभी कार्य क्या होते हैं? खंड विकास अधिकारी के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसार अधिकारियों के दल का अगुवा कहा जाता है। प्रसार अधिकारियों के दल का अगुवा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खंड विकास अधिकारी को कहा जाता है। खंड विकास अधिकारी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 401, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं? पहला है पंचायत के लेखा के वार्षिक विवरण तथा लेखा तैयार करना, परीक्षण की रिपोर्ट पर विचार करना तथा पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का पुनरीक्षण करना, पंचायत द्वारा निर्मित वार्षिक बजट पर विचार करना। तो क्या हो जाएंगे? उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, सभी कार्य हो जाएंगे। परीक्षा डैम किस नदी पर अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। परीक्षा डैम किस पर है? बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर। और अगला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। और अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी नहीं उत्तर प्रदेश में बहती, गंगा भी बहती, यमुना, रामगंगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। लास्ट में बात कर लेते हैं, आपका इसका जो PDF है, PDF भी मिल जाएगा। और ये 1K सब्सक्राइबर होने पर हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। और कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।